फिर एक बार कांग्रेस हमारी माताओं बहनों के पास जो मंगलसूत्र होता है उसका सर्वे करेंगे। क्या आप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अपनी संपत्ति पर डकैती डालने की छूट देना चाहते हैं क्या? सर्वोच्च लोकतांत्रिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति से जनता और देश उम्मीद नहीं करता है। पूरे देश की जनता प्रधानमंत्री जी के साथ है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं दूसरे चरण की वोटिंग से ठीक पहले एक नई चुनावी बहस जो शुरू हो गई है। 24 के चुनाव की लड़ाई अब एक्सरे पर आ गई है और इसमें सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है एम फैक्टर की। एम से मैनिफेस्टो, मुसलमान, मनमोहन, और इस चुनाव में अब एक और एम जुड़ गया है और वो है मंगलसूत्र। इस पर पीएम मोदी की ओर से दिए बयान पर विवाद गहरा गया है। देश की संपत्ति मुस्लिमों में बांटने को लेकर पीएम मोदी के दिए गए बयान की कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने आलोचना की है। बाकायदा आज कांग्रेस नेताओं का एक दल चुनाव आयोग के पास पहुंचा और मोदी के भाषण को लेकर आयोग के सामने अपनी आपत्तियां जाहिर की। कांग्रेस ने चुनाव आयोग के सामने 17 शिकायतें कल दर्ज कराई, लेकिन उधर विपक्ष के एतराज के बाद भी पीएम मोदी बैकफुट पर नजर नहीं आए और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मैं देशवासियों को आगाह करना चाहता हूं कि कांग्रेस और उसके गठबंधन की नजर अब आपकी कमाई और संपत्ति पर है। तो वहीं योगी जी भी आज कांग्रेस पर प्रहार करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आई तो शरिया कानून लागू होगा। क्या कुछ और कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, ये सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि क्या कुछ और इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। एक बड़ा हमला, एक बड़ा प्रहार करते हुए कांग्रेस पर वो नजर आए। सिलसिलेवार तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं, जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त ग्राफिक्स आ रहे हैं कि कांग्रेस आई तो फिर शरिया कानून लागू हो जाएगा। शरीयत नहीं बल्कि संविधान से चलेगा भारत। अंबेडकर के संविधान से ये देश चलेगा, शरिया से नहीं, शरीयत से नहीं चलेगा। कांग्रेस देश को जाति धर्म के नाम पर बांटती रही है, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा। जनता की संपत्ति पर अब दरअसल कांग्रेस की नजर है। दूसरों की संपत्ति लेकर वो बंदरबाट उसके बाद करेंगे। इनका बंदरबाट खत्म करने के लिए हम लोग आए हैं। ये लोग लूट कर सिर्फ अपना परिवार ही देखते हैं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। गरीबों के लिए कांग्रेस ने अब तक कोई काम नहीं किया है। ये वो तमाम बड़ी बातें जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने वक्तव्य में, अपने संबोधन के दौरान कही। एक छोटी सी रिपोर्ट आपको इसी से जुड़ी दिखाती हूं। उसके बाद हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, उनसे हम करेंगे इस पर विस्तार से चर्चा। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। सियासी समर में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कोई चुनावी नैरेटिव गढ़ रहा है तो कोई पार्टियों की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। 400 पार के मंत्र के साथ पीएम मोदी खुद चुनावी रैलियों में आगे बढ़कर नेतृत्व कर रहे हैं। पीएम मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस के मजहबी आरक्षण प्लान की क्रोनोलॉजी को समझाया है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर संविधान से खिलवाड़ करने का आरोप भी लगाया। कांग्रेस ने संविधान की परवाह नहीं की। आरक्षण का जो हक बाबा साहब ने दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को दिया, कांग्रेस और इंडिया अलायंस वाले उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते थे। विकास की गारंटी के दम पर मोदी हैट्रिक लगाने में कोई कोर कसर छोड़ने के मूड में नहीं दिख रहे। वहीं विपक्ष के हिडन एजेंडे पर भी जबरदस्त चोट कर रहे हैं। कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव से पहले ही कांग्रेस की मंशा सामने आने लगी है। उन्होंने मैनिफेस्टो में तो लिखा है कि आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे। हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे और फिर लोगों को बांट देंगे।
एक तरफ जहां पीएम मोदी कांग्रेस के मैनिफेस्टो की क्रोनोलॉजी को समझा रहे हैं, तो वहीं चुनावी समर के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कांग्रेस पर जमकर बरसते हुए कहते हैं कि देश शरिया कानून से नहीं, अंबेडकर के संविधान से चलेगा। भारत संविधान से चलेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से भारत चलेगा, न कि किसी शरिया कानून से। क्या आप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अपनी संपत्ति पर डकैती डालने की छूट देना चाहते हैं क्या? आपकी संपत्ति पर इनकी कुदृष्टि है। आस्था, विश्वास और विकास की गारंटी के दम पर पीएम मोदी तीसरी बार सरकार बनाने का प्रण ले चुके हैं। वहीं विपक्ष के पास मुद्दों की कमी है, साथ ही तुष्टीकरण वाली नीति विपक्ष के गले की फांस बनती जा रही है। अब देखना यह होगा कि पीएम मोदी के मजहबी आरक्षण वाले खुलासे के बाद INDIA गठबंधन का कितना नुकसान होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पहले स्टूडियो में जो मेहमान हैं उनसे परिचय करवा देती हूं। ममता काले जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं नोएडा स्टूडियो में। दीपक विज जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी इस वक्त हमारे साथ हैं और साथ ही साथ दुष्यंत नागर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन स्टूडियो के बाहर से भी कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फटाफट से हम उनसे भी परिचय करवा देते हैं। राकेश त्रिपाठी जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इससे पहले कि मैं चर्चा की शुरुआत अपने मेहमानों के साथ करूं, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। यूपी बीजेपी द्वारा एक ट्वीट किया गया है और उसमें बताया गया है कि कांग्रेस की तुष्टीकरण वाली सोच है और एक ही उसका सूत्र है, ओढ़ो हिजाब और छीनो मंगल सूत्र। ये इस वक्त कांग्रेस पर यूपी बीजेपी ने ट्वीट किया है, हमला बोला है। यूपी बीजेपी ने थोड़ी देर पहले ही सोशल मीडिया एक्स पर यह तस्वीर पोस्ट की। बीजेपी ने तस्वीर के साथ ये लिखा है, ओढ़ो हिजाब और छीनो मंगल सूत्र। तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। क्विक रिएक्शन में एक बार दुष्यंत जी पहले आप ही का इस पर चाहूंगी। देखिए, ऐसा है, श्री राहुल गांधी जी ने जिस तरह से ओबीसी के मुद्दे को उठाया और उन्होंने कहा कि हम देश में आर्थिक सर्वे करेंगे, देश का एक्सरे करेंगे, उसमें कास्ट सेंसस करेंगे, आर्थिक सर्वे करेंगे और पिछड़े लोगों को, पिछड़ी जाति के लोगों को उनकी संख्या के आधार पे आरक्षण देंगे और उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाएंगे। इसी से ये लोग तोड़ मोड़ कर नई नई कहानियां रच के उसको सुना रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को डिफेम करना चाहते हैं। नहीं तो वो कैसे तोड़ मरोड़ पा रहे हैं और कैसे दर्द को बोल सुनिए ना, सुनिए, आप अपना दर्द को बोलिएगा, आप अपना दर्द बोलिएगा। मेरा दर्द ये है राकेश जी कि भारत का जो प्रधानमंत्री का पद है वो बहुत गरिमामयी है। उस पर राजीव गांधी जैसे शहीद, इंदिरा जी जैसे शहीद, जिन्होंने अपना जीवन भारत के लिए कुर्बान कर दिया, ऐसे लोग रहे हैं। हम आलोचना नहीं करना चाहते प्रधानमंत्री की, हम मजबूरी में करते हैं, हमें दुख होता है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं।